मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो पेट रोगों पर आधारित था, आप लोगों ने उसे बहुत सराहा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो भी पेट रोगों से संबंधित है और आज मैं 3 कठिन रोगों की एक दवा बताऊंगा। 3 कठिन रोग कौन से? एक तो हो गया अतिसार, जिसको पेचिश पड़ना बोलते हैं, लूज मोशन, पेचिश खूनी भी होती है और आंव वाली भी होती है। तो ये दवा उसमें भी काम करती है। एक बीमारी पेट की होती है जिसको आयुर्वेद में प्रवाहिका बोलते हैं। प्रवाहिका में बिल्कुल पानी जैसा दस्त होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। ये बहुत खतरनाक है, तो इसको भी कंट्रोल करती है ये दवा। और तीसरी समस्या है संग्रहणी। संग्रहणी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे खाना खाते हैं वैसे ही शौच जाने की इच्छा हो जाती है। शौच जाने की इच्छा ही नहीं बल्कि शौच के लिए जाना ही पड़ता है। यह उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें चाहे अतिसार, प्रवाहिका या संग्रहणी चाहे नया हो और चाहे पुराना हो, अगर बहुत समय से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें भी यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। इस औषधि का अनुपान थोड़ा अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले इस औषधि के निर्माण के लिए जो सामग्री लगेगी मैं उसकी चर्चा करूं। इस औषधि का नाम है मागधी लौह। मैंने सर्च किया लेकिन शायद कोई कंपनी बना नहीं रही है, इसलिए आपको स्वयं ही बनाना पड़ेगा। इसमें जिन औषधियों का प्रयोग हुआ है वो आप लिख लें। एक तो है पिपली, जिसको छोटी पीपल बोलते हैं, तो पिपली ले लें। फिर अगली औषधि है सोंठ। सोंठ सभी लोग जानते हैं, अदरक को सुखा करके बनाई जाती है। इसमें है पाठा, यह भी बहुत आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाता है। और अगली औषधि है लाल मिर्च सूखी हुई, और इसमें है बड़ी पीपल। जैसा छोटी पीपल होती है, बड़ी पीपल का साइज बड़ा होता है। अगली औषधि है बड़ी हरड़। हरड़ 2 तरह की आती है, एक छोटी हरड़ जिसमें गुठली नहीं होती है और एक बड़ी हरड़ आती है जिसमें गुठली होती है। तो बड़ी हरड़ ले लें। आंवला सभी लोग जानते हैं, और बहेड़ा। इन तीनों का जिक्र त्रिफला बनाते समय, त्रिफला का वीडियो बनाते समय मैंने आप सबको सामने रखा था। तो बहेड़ा। अगली औषधि है वाय विडंग। यह भी सभी पंसारी के यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है। फिर इसमें पड़ा है नागर मोथा। ये जितनी भी औषधियाँ बता रहा हूँ सब पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। बहुत आसान औषधियाँ हैं, सिर्फ नोट करते चलें। चित्रक की जड़ की छाल, ये कम मिलती है। आप पंसारी के यहाँ लेने जाएंगे तो चित्रक की जड़ तो मिलेगी लेकिन उसकी छाल नहीं मिलती है। तो आप चित्रक की जड़ ले लें और खुरच करके उसकी छाल निकाल लें। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगली औषधि है लाल चंदन, सुगंध बाला और बेल की गिरी। तो ये सभी 14 औषधियाँ ले लें समान मात्रा में।
तो अगर आप 10-10 ग्राम लेते हैं तो ये 14 औषधियाँ हो गई 140 ग्राम। और लौह भस्म ले लें। लौह भस्म दो तरह की आती है, एक तो साधारण आती है, दूसरा 100 पुटी आती है। तो अगर आप 100 पुटी प्रयोग करें तो सबसे अच्छा है। तो जितनी सब औषधियों का वजन हुआ उतने ही वजन में आप लौह भस्म ले लें। तो सबसे पहले आप जो काष्ठ औषधियाँ हैं उनको सुखा लें, कूट पीस लें, कपड़ छान कर लें और फिर से तौल लें कि सबका वजन बराबर हो। ठीक है, उसमें अब लौह भस्म मिला दें। टोटल औषधियों का जितना वजन होता है उतना ही लौह भस्म मिलाना है। तो 10-10 ग्राम अगर आपने औषधि ली है तो 140 ग्राम होगा और 140 ग्राम 100 पुटी लौह भस्म मिला करके और पत्थर के खरल में खूब अच्छे ढंग से खरल करें। जितना खरल करेंगे उतनी गुणकारी औषधि ये बन जाएगी। अब आपकी दवा तैयार हो गई। अगर गोली बनाना है तो आप इसकी गोली भी बना सकते हैं। गोली बहुत छोटी बनानी पड़ती, 2-2 रत्ती की। ठीक है, 1 ग्राम में 8 रत्ती होता है। तो एक रत्ती की जब दो बनाएंगे तो 125 mg या 250 mg का 2 रत्ती हो जाएगा। इसकी मात्रा एक बार के लिए आधा ग्राम यानी 4 रत्ती है। तो आप पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अनुपान आप समझ लें। अगर आप पेचिश या अतिसार से परेशान हैं तो इसको आप बेल के शरबत के साथ में ले सकते हैं या फिर चावल के धुवन के साथ में। चावल का धुवन कैसे तैयार होता है वो मैं बता देता हूँ। पहले चावल ले लें। हमारे घरों में जब चावल बनता है तो उसको धुला जाता है। तो पहली बार आप धुल करके वो पानी फेंक दें। दोबारा उस चावल में फिर से पानी डालें और हाथ से जब घिसेंगे चावल को तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो वो हो गया चावल का धोवन। अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो आप शहद के साथ में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अतिसार के लिए बहुत बढ़िया है। कि अगर किसी को प्रवाहिका है, प्रवाहिका मतलब पानी जैसा दस्त हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है और कई बार हो रहा है। प्रवाहिका एक ऐसी समस्या है लूज मोशन की कि कई बार तो व्यक्ति शौचालय तक नहीं पहुंच पाता है। तो प्रवाहिका है तो इसमें सौंफ का अर्क या अजवाइन का अर्क, ये दोनों बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं। तो चाहे आप सौंफ के अर्क के साथ में ले लें इसको और चाहे अजवाइन के अर्क के साथ में। अब आप बोलेंगे सौंफ का अर्क कितना ले लें, तो आप 20 ml से 50 ml तक ले सकते हैं सौंफ या अजवाइन का अर्क। पर जो औषधि आपने तैयार किया है वो 4 रत्ती की मात्रा में यानी 500 मिलीग्राम, उसको आधा ग्राम खाएं। तो औषधि की मात्रा उतना ही रहेगा। ये मैं अनुपान की चर्चा कर रहा हूँ। और अगर संग्रहणी से परेशान हैं तो इसका प्रयोग छाछ या मट्ठे के साथ में करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसको दिन में 2 या 3 बार प्रयोग कर सकते हैं जैसी आवश्यकता हो। तो ये औषधि अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी तीनों में बहुत अच्छा काम करती है। आशा है औषधि बनाने की विधि और इसमें जो घटक द्रव्य हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा। आप बनाएं, लाभ लें, आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं। ये वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके
ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।